अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। आज हम इसम गैर मुतमक्कन या मबनी की 8 किस्मों में से दूसरी किस्म अस्माए मौसूला का मुताला करेंगे इंशाअल्लाह ताला। अस्माए मौसूला इसम मौसूल वो इसम है जो तन्हा जुमला का पूरा जुज़ बगैर सिला के नहीं होता, यानी ये कभी भी सिला के बगैर नहीं आ सकता, सिला का मोहताज होता है। देखें अस्माए मौसूला दिए गए हैं। सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला इसम मौसूल अल्लाजी है। अल्लाजी की पूरी गर्दान दी गई है। देखें इसको पढ़ते हैं। अल्लाजी वो एक मर्द के, यानी ये फर्द वाहद के लिए इस्तेमाल होगा। अल्लाजानी और अल्लाजैनी ये दोनों अल्फाज वो दो मर्द इसका तर्जुमा होता है, ये दोनों तस्निया के लिए इस्तेमाल होते हैं। और अल्लाजीना ये जमा मुज़क्कर के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह से अल्लाती मोनस के लिए इस्तेमाल होगा। अल्लातानी और अल्लातैनी तस्निया मोनस के लिए, अल्लाती और अल्लावाती ये जमा मोनस के लिए इस्तेमाल होगा। माँ और मन इन दोनों का तर्जुमा जो होता है, लेकिन इन दोनों में फर्क है कि माँ गैर ज़वील अकूल के लिए और मन ज़वील अकूल के लिए इस्तेमाल होता है, यानी अक्ल वाली चीजों के लिए, इंसानों के लिए, फरिश्तों के लिए, अल्लाह के लिए मन इस्तेमाल होगा और चीजों के लिए आमतौर पर माँ इस्तेमाल होता है। अय्युन और अय्यतुन मुअर्रब होते हैं और बगैर इजाफत के इसका इस्तेमाल नहीं होता, यानी इजाफत के बगैर ये नहीं आएंगे। अब आप सोचेंगे कि अय्युन अय्यतुन तो मुअर्रब होते हैं, लेकिन हम तो पढ़ रहे हैं इसम गैर मुतमक्कन की यानी मबनी की इकसाम, तो एक ही लफ्ज मबनी और मुअर्रब दोनों कैसे हो सकता है? इसका जवाब ये है कि अगर ये अल्फाज मुजाफ इस्तेमाल हो और इसम मौसूला के तौर पर आए और इनका सिला महजूफ हो यानी मुजाफ अला ना हो, तो फिर ये मबनी कहलाएंगे, वरना ये मुअर्रब है। इसके अलावा इसम मौसूला इसम फाइल और इसम मफूल में अलिफ लाम की शक्ल में भी आता है। जैसे देखें इसम फाइल में आता है अज़ारिबू, इसमें अज़ारिबू में अलिफ लाम जो लगा हुआ है ना, ये अल्लाजी का मानी देता है। अज़ारिबू का मानी होगा अल्लाजी ज़रबा वो जिसने मारा। और मफूल का देखें, मफूल की मिसाल है अल मजरूबू, यानी अलिफ लाम जो है ये अल्लाजी का मानी देगा, अल मजरूबू व मानी अल्लाजी ज़ुरिबा, यानी वो शख्स जिसको मारा गया। इसके अलावा जू जो लफ्ज है ना, जू लफ्ज ये कबीला बनी तई की जुबान में अल्लाजी के मानी में आता है। जैसे जा जू ज़रबा का, जा आया, जू ज़रबा का वो जिसने तुझे मारा है, यानी जू जो है ये अल्लाजी का मानी देगा, अल्लाजी ज़रबा का वो जिसने तुझे मारा है। तो ये सारे इसमाई मसूला थे जो हमने पढ़े। अब देखें आगे फायदा लिखा हुआ है। फायदा में बताया गया कि इसम मसूल क्या होता है। ये हम पढ़ चुके हैं कि इसम मसूल वो होता है जो तन्हा जुमले का पूरा जुज बगैर सिला के नहीं होता, और सिला इसका जुमला खबरिया होता है जिसमें ज़मीर मौसूल की तरफ लौटने वाली होती है, यानी इसमें इसम मसूल और साथ सिला भी होता है। अब मिसाल दी गई है, उसको देखें। जा अल्लाजी अबूहु आलिमुन, आया वो शख्स जिसका बाप आलिम है। इसकी तरकीब करते हैं। जा फेल है, अल्लाजी इसम मौसूल है, अबू मुजाफ है, हु ज़मीर मुजाफले है, मुजाफ और मुजाफले मिलकर मुब्तदा हुआ, आलिमुन खबर है, मुब्तदा और खबर मिलकर जुमला इस्मिया होकर सिला हुआ, और सिला और मसूला मिलकर फाइल हुआ। जा फेल अपने फाइल से मिलकर जुमला फेलिया खबरिया हुआ। इसी तरह से आपने आगे वाली तरकीबें देनी है। जा फेल, अल्लाजी इसम मौसूल, ज़रबा का, इसमें देखिए इसकी तरकीब अलग से करेंगे। ज़रबा फेल है, इसमें हुआ ज़मीर मुस्ततिर इसका फाइल बनेगा, और काफ ज़बर का जो ज़मीर है ये मफूल की है, तो फेल फाइल मफूल मिलकर जुमला फेलिया खबरिया हुआ, और जुमला फेलिया खबरिया होकर ये सिला बनेगा इसम मौसूल अल्लाजी का। ठीक है, फिर इसम मौसूल और सिला मिलकर फाइल बनेगा। जा फेल अपने फाइल से मिलकर जुमला फेलिया खबरिया हुआ। आगे देखें, अगला फिक्रा है रअयतुल्लज़ैनी ज़रबाका। रअयतु इसमें रआ फेल है, ता ज़मीर फाइल है, अल्लज़ैनी इसम मौसूल है, और ज़रबाका की तरकीब उसी तरह से करेंगे जैसे हमने पहले की है। ज़रबा फेल,
اور اس میں ہما ضمیر مستتر اس کا فاعل ہے، کا ضمیر منصوب مفعول ہے، فعل فاعل مفعول مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا اور جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ صلہ بنا اسم موصول اللذینی کا، صلہ اور موصول مل کر مفعول بنے گا، پھر فعل فاعل مفعول مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ اگلا فقرہ دیکھیں، مررت بالذین ضربوک، مرہ اس میں فعل ہے اور تو ضمیر فاعل ہے، بی حرف جر، الذین اسم موصولہ ہے، ضربوک اس کی ترکیب کریں، ضربہ فعل ہے، پیش واو سے پتہ چلتا ہے یہ جمع کا صیغہ ہے اور یہاں پہ ضمیر مستتر ہم ہے جو اس کا فاعل بنے گا اور کاف ضمیر منصوب اس کا مفعول، فعل فاعل مفعول مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر صلہ بنے گا اسم موصول الذین کا، پھر صلہ اور موصولہ مل کے با حرف جر کا مجرور بنے گا، جر مجرور مل کے فعل کے متعلق ہوگا، فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ اگلا فقرہ ہے اکرم من اکرمکا، اکرم تو عزت کر، من اکرمکا جو تیری عزت کرے، اس میں دیکھیں اکرم فعل امر ہے اور اس میں انتا ضمیر جو ہے یہ فاعل ہے اور من اسم موصول ہے، آگے اکرما کا اس کی ترکیب اس طرح سے کی جائے گی، اکرما فعل، اس میں ضمیر مستتر ہوا اس کا فاعل، کاف ضمیر منصوب اس کا مفعول، فعل فاعل مفعول مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا، پھر یہ صلہ بنے گا اسم موصول من کا، پھر صلہ اور موصول مل کر مفعول بنے گا، پھر فعل اکرم اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ بنے گا۔ اب آپ سوچیں گے کہ پچھلے سارے فقرے تو جملہ خبریہ بنے تھے، یہ انشائیہ کیوں بنے گا؟ ہم پیچھے جملہ انشائیہ پڑھ چکے ہیں کہ جو فعل امر ہوتا ہے نا یہ جملہ انشائیہ کہلاتا ہے، تو اس کو خبریہ نہیں کہیں گے بلکہ انشائیہ کہیں گے۔ اگلا فقرہ ہے قرأت ما کتبت، قرأت میں نے پڑھا، ما جو کتبتا تو نے لکھا، قرأت کو دیکھیں اس میں قرأ فعل ہے، تا ضمیر جو لگی ہوئی ہے یہ اس کا فاعل ہے، ما اسم موصول ہے، کتبتا کی ترکیب اس طرح سے کریں گے، کتب فعل ہے، تا جو اس میں ضمیر لگی ہوئی ہے یہ اس کا فاعل ہے، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر صلہ بنے گا اسم موصول ما کا، صلہ اور موصول مل کر بنے گے مفعول بھی، پھر قرأ فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔